आज की वीडियो में हम मानव आहार नाल एवं पाचन ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है, यानी कि वो शाकाहारी मांसाहारी हर प्रकार के भोजन को ग्रहण करता है, जिसके पाचन के लिए उसमें आहार नाल पाई जाती है, जिसकी लंबाई 7 से 8 मीटर तक होती है, जो शुरू होती है मुख से और एंड होती है जाके गुदा तक। यानी कि मुख से लेकर गुदा तक आहार नाल फैली होती है, जिसकी लंबाई होती है 7 से 8 मीटर। इस आहार नाल में भोजन के पाचन के लिए कुछ सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जैसे ये हो गई हमारी लाल ग्रंथियां, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया। तो लाल ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय ये आहार नाल की सहायक पाचक ग्रंथियां होती हैं, जो कि भोजन के पाचन में सहायता करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं आहार नाल में, तो एक नज़र उस पर डालते हैं हम। तो ये है हमारी आहार नाल। आहार नाल में सबसे पहले आता है मुख। तो मुख क्या है? 2 पेशीय होठों से घिरा हुआ है और मुख के अंदर होती है मुख गुहा। यानी कि मुख हो गया, मुख के बाद आएगी ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नाल, ग्रास नाल के बाद ये हो गया आमाशय, आमाशय के बाद हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सब इसी में है, छोटी आंत बड़ी आंत ये, और साथ में लास्ट में क्या आएगा? मलाशय, मल को स्टोर करने के लिए, और गुदा द्वार। तो ये सब क्या हैं? ये सब आहार नाल के भाग हैं, और आज के इस वीडियो में हम बारी बारी से इन अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले आएंगे मुख और मुख गुहा पर। मानव में पेशीय 2 होस्टों से घिरा हुआ मुख पाया जाता है, जिसके अंदर मुख गुहा होती है। और मुख गुहा में क्या क्या होता है? मुख गुहा में होते हैं दांत, स्वादेंद्रियां और लार ग्रंथियां आदि। तो सबसे पहले हम आएंगे दांतों पर। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे दांतों की बनावट, हमारे मुख में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दांत। तो दांतों को मैं बता दूं कि मनुष्य के मुख में पाए जाते हैं 2 जबड़े, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या और दांतों की बनावट बिल्कुल सेम होती है। इतना ही नहीं, अगर हम किसी एक जबड़े को 2 बराबर भागों में बांट दें, तो इधर के दांत और दूसरे साइड के दांत बिल्कुल एक जैसे होते हैं, यानी कि इन दांतों में समानता होती है, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। दांतों की संख्या को दंत सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दंत सूत्र जानने से पहले हम जानेंगे कि हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांत आखिर हैं कौन कौन से। तो स्टूडेंट्स, ये अगर हाफ डेंटरी थी हमारी, ये अब इसके इधर से हम लेते हैं कि ये जो पहले के 2 दांत हो गए स्टूडेंट्स, जो पहले के 2 दांत हो गए, ये हैं कृंतक। ये क्या करते हैं? ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसाइजर। तो इसको हम लिखते हैं अंग्रेजी के आई अक्षर से। इसके बाद आपको जो ये बगल में एक नुकीला सा दांत दिख रहा है, ये कहलाता है रदनक। इसी को भेदक या छेदक दांत भी बोलते हैं, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं केनाइन। तो इसको हम लिखते हैं अंग्रेजी के सी से। फिर इसके पड़ोस के ये जो 2 दांत हैं, ये वाला और ये वाला, ये कहलाते हैं अग्रचवर्णक, और इसको हम अंग्रेजी के प्रीमोलर, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं पीएम। और जो लास्ट के ये हमारे तीत बचे हैं 3, ये हैं चवर्णक दांत, और इसको हम लिखते हैं मोलर। यानी कि 2 हो गए इंसाइजर यानी कि कृंतक, 1 हो गया रदनक यानी कि केनाइन, ये 2 हो गए प्रीमोलर यानी कि अग्रचवर्णक, और ये जो 3 दांत हैं ये हो गए चवर्णक। यानी कि ये 2 दांत हो गए इंसाइजर, ये 1 हो गया केनाइन, और ये 2 प्रीमोलर और ये मोलर। अब हम आएंगे दंत सूत्र पर। तो स्टूडेंट्स, ये है एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र, जिसमें आपको दिख रहा होगा, ये मैंने लिखा हुआ I2, यानी कि I2 का मतलब हो गया कि 2 इंसाइजर हो गए, C1 यानी कि 1 केनाइन हो गया, 2 प्रीमोलर हो गया और 1 हो गया मोलर, और सेम टू सेम होते हैं निचले वाले जबड़े में। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे दांत आएंगे टोटल 32। तो ये हो गया वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र, यानी कि एडल्ट में दांतों का दंत सूत्र। अब हम आएंगे शैशवावस्था में, क्योंकि बचपन में क्या होता है, जब हमारे दांत निकलना शुरू होते हैं तो हमारे मुख में 32 के 32 तीत ना आकर कुछ ही दांत आते हैं, जिनको हम बोलते हैं दूध के दांत। अब दूध के दांत क्या होते हैं? एक निश्चित अवस्था के बाद
5 से 6 वर्ष की आयु में टूटना शुरू होते हैं और टूटने के बाद ये दूध के दांत रिप्लेस हो जाते हैं स्थायी दांतों से। तो अब हम देखेंगे कि आखिर शैशवावस्था में दंतसूत्र क्या है, शिशुओं का दंतसूत्र क्या है। तो ये हो गया शिशुओं के लिए दंतसूत्र, जिसमें ये देखिए 2 इंसाइजर हो गए, 1 कैनाइन हो गया, 2 प्रीमोलर हो गए और मोलर इसमें एब्सेंट हैं। तो इस प्रकार से जो शिशु होता है, शिशुवावस्था में दांतों की संख्या होती है 20, यानी कि हमारे दूध के दांत होते हैं 20 और यही दूध के दांत 2 बार निकलते हैं, दोबारा निकलते हैं, इसलिए मनुष्य के दांतों को द्विबार दंती भी बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको मैं बता चुकी हूँ कि मनुष्य के मुख में सारे दांत एक समान ना होकर 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए मनुष्य के दांत विषम दंती भी होते हैं। और इसके अलावा हमारे जो तीत होते हैं, दांत होते हैं, ये मसूड़ों में गहराई से पाए जाते हैं। मसूड़ों की गहराई में पाए जाने के कारण इनको हम गर्द दंती बोलते हैं। यानी कि मानव के जो दांत हैं उनकी विशेषताएं हो गई कि मानव के दांत गर्द दंती होते हैं, विषम दंती होते हैं और जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, यानी कि होते हैं द्विबार दंती। अब हम आएंगे तालू पर। जो मनुष्य का मुख है उसमें जो मुख गुहा पाई जा रही है उसमें ऊपर और नीचे तालू पाए जाते हैं। तो नीचे की ओर कोमल तालू होता है और ऊपर की ओर कठोर तालू होता है। और यदि आप अपने मुख को शीशे के आगे बड़ा सा फैलाइएगा तो आपको दिखेगा कि जो तालू का पिछला भाग है वहाँ पर कुछ लटकी सी संरचना पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं अल्वा। और जो निचला तालू होता है उसका पिछला भाग वृद्धि करके मुड़कर जिह्वा यानी कि जीभ का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये जिह्वा हो गई। और अगली जो मुख गुहा में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं वो हैं लार ग्रंथियां यानी कि सलाइवरी ग्रंथि। और मनुष्य के मुख में स्टूडेंट्स पाई जाती हैं कितनी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये करती क्या हैं, ये भोजन को चिकना बनाकर भोजन को निगलने योग्य बनाती हैं। यदि हमारे मुख में लार नहीं होगी तो हमारे भोजन की लुगदी नहीं बनेगी और हम भोजन को निगल नहीं पाएंगे। तो लार क्या करती है, लार भोजन को लुगदी के फॉर्म में बनाती है, इसको स्लिपरी बॉल के रूप में बनाती है जिससे भोजन हम निगल सकें। हालांकि इसमें दांत भी अपना योगदान देते हैं। दांत क्या करते हैं, दांत भोजन को चबाते पीसते हैं। और लार क्या करती है, लार उसको गीला करने का काम करती है। और साथ में लार में पाया जाता है टाइलिन नाम का एंजाइम। ये जो टाइलिन होता है, टाइलिन क्या करता है, भोजन के साथ में आए हुए मैक्सिमम जो स्टार्च होता है, जो मैक्सिमम स्टार्च होता है उसका यानी कि जो मंड होता है उसका पाचन मुख में ही कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख में किसका पाचन होता है, मुख में पाचन होता है स्टार्च यानी कि मंड का। अगला जो मुख गुहा में पाए जाने वाले हमारा अंग है वो है जिह्वा यानी कि टंग। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा निचला तालू होता है उसका जो पिछला भाग है वो मुड़कर किसका निर्माण करता है, जिह्वा का निर्माण करता है। जिह्वा एक लाल गुलाबी रंग की पेशी रचना होती है जो मुख गुहा में आए हुए भोजन को दांतों के पास कूटने पीसने के लिए पहुंचाती है। या हम ये कह सकते हैं जैसे हम भोजन पकाते हैं तो कलछी क्या करती है, भोजन को उलटने पुलटने का काम करती है। ठीक उसी प्रकार से ये जो जिह्वा होती है ये भोजन को उलट पलट कर दांतों के पास उसको पीसने के लिए, कूटने के लिए भेजती है। लार क्या करती है, लार ग्रंथियां आकर उस लार को भोजन से मिलाती हैं और भोजन को मथानी की भांति मथ कर मिलाती हैं। उसके बाद क्या होता है, भोजन छोटी छोटी निगलने वाली गोलियों के रूप में बन जाता है और जिसको हम आसानी से निगल सके हैं। जीभ में पाई जाती है स्वाद के ज्ञान के लिए स्वादेंद्रियां, जिनकी स्थिति मैं चित्र के माध्यम से भी समझा रही हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स, ये है जीभ। जीभ पर पाई जाती हैं स्वादेंद्रियां। तो स्वादेंद्रियां हमारे मुख में पाई जाती हैं 4। तो पहली जो स्वादेंद्रिय होती है वो मीठे की स्वाद की अनुभूति के लिए होती है और उसकी पोजीशन देखिए बिल्कुल आपको क्लियर हो रही होगी। ये देखिए जीभ पर ये जो पिंक कलर का दिखाया मैंने, ये क्या है, ये स्वादेंद्रिय है मीठे के स्वाद की अनुभूति के लिए। इसके अलावा नमकीन स्वाद की अनुभूति के लिए जो जीभ के पार्श्व भाग होते हैं, साइड वाले भाग होते हैं, वो नमकीन स्वाद की अनुभूति कराती हैं। और जो पश्च पार्श्व होते हैं यानी कि जो पीछे का जो पार्श्व है जीभ का, वहाँ पर खट्टे की स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। और सबसे लास्ट में जीभ पर सबसे लास्ट में आप देखिएगा कि बड़ी बड़ी सी आपके मुख में स्वाद कलिकाएं आपको ध्यान से अगर देखेंगे तो दिखेंगी, ये होती हैं कड़वे के स्वाद के लिए। तो ये थी स्वादेंद्रियों की हमारी जिह्वा पर पोजीशन और वो कौन सी स्वादेंद्री किस स्वाद की अनुभूति करा रही है। आज की वीडियो में इतना ही। आहार नाल के
जो बाकी अंग हैं उनकी डिटेल हम अगली वीडियो में देखेंगे।